थोड़ा आगे ले लो, जो दिखे नहीं उधर वालों को दिखे नहीं, इसको आगे लो, इनको थोड़ा आगे ले लो, इनको पीछे ले लो, उनको पीछे, आप थोड़ा इधर आ जाओ, सबको दिखे, थोड़ा ऐसे और उनको थोड़ा आगे ले लो, बस सबको दिखे। रोल की दूरी क्या है? सलाम वालेकुम खान साहब। यार में सातों मिठाया, मटर पनीर, आलू छोला की सब्जियाँ, टमाटर मिर्चा को कुट्टो अलगू, 3 तरह की पूड़िया, मक्खन लगोड़ी रोटियाँ, पानी पतासा, चाय कॉफ़ी, दूध जलेबिया और बे टाइम पास और जाडो जाडो रायतो और नहीं देखे जिनका पकवान हा खान साहब। जीमना में तो जीवान चटकारा मारगी सा। और हाँ टेंट तो जने सागू साग दिल्ली को लाल किलो लियार रख दिया। और टेंट का बीचा बीच फुहारो तो एन लाग रही हो जने जयपुर की बड़ी चौपड़ी है। और एंट्री की गुफा तो एन लाग रही जने जयपुर में घाट की घुनी की सुरंग। आवाज तुम्हारी दाढ़ी में अटक रही है। और कई के वो लाइटा की सजावट को एन लाग रही के ब्याह के बाद आईपीएल को मैच अड़े ही होई। और स्टेज पर बींद बींदनी बैठोड़ा एन लाग रिया जने बादशाह शाहजहां और मुमताज ही बैठा हो। और बारात में गाड़े की कतार तो अति लंबी जने अमेरिका को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को काफलो जारी है। और आगल्ली गाड़ी का उपरला खिड़किया में खड़ो दूल्हो तो एन लाग रही हो जने चुनावी सभा में भाषण देमा नेताजी जा रही है। और डेज में तो सामान फर्नीचर गाड़ी बर्तन सोनो और चांदी दे दिया कि बाईसा ने एक सुई भी खरीदवा की जरूरत कौन पड़े। फिर उठा के सासड़ा कई पाछे रे बड़ा मायरा में मूंगा मूंगा कपड़ा, चूंदड़ी का छापा, थाली में ट्रैक्टर की चाबी, बाईसा के टुस्सी नत, थाली में नगद 9 लाख रुपया। कुल मिलार में तो कहूँ के तो मुंबई में अंबानी को ब्याह हुयो। और कोई पूछे खान साहब आपनो ब्याह हुयो, खान साहब भाई मजो ले गया। हाँ मेरा ब्याह किसो बार बार हुआ है। समाज बिरादरी और आका चौकड़ा में नाम होनी चाहिए अपनो, चर्चा चालनी चाहिए अपनी, धन की कमी को नहीं पीछो घणो पड़े है। कई कह रहा था धन को डब्बरा टाबरिया को टेलीफोन आ रही है दिखे। हेलो हेलो हाँ कौन बोले? सेठा इकबाल देश वाली टेंट आलो बोल लू, पेमेंट कर देता परा लेवर खून पी रही है। हाँ हवेली पर आ जाइए शाम सुबह में। हेलो हेलो खान साहब हेलो। हाँ कौन बोले? खान साहब मदन हलवाई बोलू सा बा खर्च ले पाऊँ पूरे बटबाड़ी लुगाए लोई पी रही है। अबार 12 आयो हूँ दिल्ली। हेलो हेलो अब वो कौन है रे? सेठ जी फारूक लाइट डेकोरेशन वालों बोलूं। अजी कई हो शाम की केवा बेरूत है, जबान खराब हो याड़ा समझ वो करो। शाम का दुकान पर आऊं रे बिरा। हेलो हेलो खान साहब जय कुमार बाणो बोलूं, पेमेंट कर देता परवाड़ा, मन भी आगे नगद देनी पड़ा कई बच्चे में, सेटा से वाली बात है बस। अजी सेठ जी थकाए काम में लाग मिलियो। एक बोल रहा हूँ ब्याजवाना लेबा की बात चल रही है, वो 8% पर अड़ मिले है और मैं 5% की तो कह दी हो देऊं देखिए शाम सुबह में। हेलो हेलो क्या मेरी बात खान साहब से हो रही है? हाँ सा लोग कहे तो खान साहब है पणकी का खान साहब 12 बज जोड़ी पड़े है। सर मैं एसबीआई बैंक से बैंक मैनेजर बात कर रहा हूँ। सर आपकी किस्तें ड्यू चल रही है, पेमेंट जमा करवाओ वरना प्रॉपर्टी का नीलामी ऑर्डर निकलेगा। ओ अल्लाह ओ कई जुल्म है, करो बाबूजी करो देखिए। हेलो साहब जी किशनगढ़ उपमो सुनार बोलू, ते तो सुबह ही शाम केवा और आज दिन हो गया 20। सेटा सोना में तो एक ही दिन उधार गुंचाला है, महीनों हो गयो तो ऊपर % जुड़ेला। हेलो हेलो टावर कौन आ रही है बाद में करूं?
खान साहबों को ही हो जी थे तो के वहाँ पीछे गणो है। अरे बिरा ब्याह तो कर दिया, टेंट ब्याह मायरो खानो और बारात में तो कोई कमी कौन रखी, चोखड़ा में नाम भी हो गयो, पर अब लेना का देना पड़ मिला है। सुबह राती मांग बाला की लाइन लागोड़ी रहे, मांग बाला का डरो आधी बार तो फोन का ठीक रहना बंद रखने पड़ा है। मांग बाला लुक तो फिर रही हूँ, छोरा छोरा ने के मिलियो कि गेट वास्ते कह दियो बापू तो गांव गियोड़ा है। अब तो मन करे गांव छोड़ भाग जाऊं या पासे कारखाने में टू ब्याह ने मो तो जिम्मेदारी और मारो फरीज जान करो, पर ये फरीजा में तो मारो काटे फजी तो निकल के देखे। बापड़ा मोल भी कहे ब्याह ने शादियों करो रे, शादियों करो रे, पर अब समझ में आ रही है मारे तो, पर अब कई करा चिड़िया तो चुग्गी खेत ने। एक कौन है मुफ्ती साहब, सलाम अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब मुँह ब्याह कर चारों पाड़े फंस गए देखो थे, बताओ इको कई हल है जो जिंदगी में चैन सुकून और बरकत आवे। मेरे भाई मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब जाकर तो तुम्हें मुफ्ती साहब से पूछने की तौफीक हुई। दरअसल आज हमने दीन का मजाक बनाकर रखा है, जिस निकाह के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अन निकाह निस्फुल ईमान, के निकाह आधा ईमान है। उस निकाह को आज हमने मेला, बेपर्दगी, बदनजरी, नुमाइश, रियाकारी, फजूल खर्चे और अल्लाह के नाफरमानों के रीति रिवाज का अड्डा बना दिया है। जबकि निकाह तो इफ़्फ़त, पाकदामनी और गुनाहों से बचने का सबसे बड़ा और आसान रास्ता है। हजरात तवज्जो रखना, निकाह में सिर्फ 6 चीज़ें ही दीन है, 2 फर्ज, 1 वाजिब और 3 सुन्नत। 2 फर्ज ये है, नंबर 1 लड़के की तरफ से निकाह की इजाज़त देना और लड़के की तरफ से इसे कबूल करना। नंबर 2 गवाह का होना, 1 वाजिब और वह है मेहर। निकाह की 3 सुन्नत, नंबर 1 निकाह का खुतबा, नंबर 2 तकसीम छुआरा, नंबर 3 हैसियत के हिसाब से वलीमा करना। इनके अलावा जो कुछ भी है जैसे हल्दी की रस्म, गाठिया गिनना, नारियल जलना, नाई को सीख देना, लड़की की तरफ से कुछ भी खर्चा करना, सुहाग पूरा जरूरी समझना वगैरह वगैरह, ये सब गैर शरई और महज रीति रिवाज है, इनका शरीयत से कोई वास्ता नहीं। हजरात हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उस निकाह में सबसे ज़्यादा बरकत है जिसमें कम से कम खर्चा हो। इसलिए निकाह को जितना आसान और कम खर्च में किया जाएगा, जीना और बदकारी उतनी ही मुश्किल और दुश्वार होगी। आज हमने निकाह जैसी इबादत को शक्ति व प्रदर्शन और झमेला बना दिया है, तो अल्लाह हमें माफ़ करे। जीना इंसानों में जानवरों से भी ज़्यादा आसान और आम हो गया है। जिन इलाके और कौमों में निकाह आसान और कम से कम खर्च पर होता है, आज वो इलाके और कौमें दीनी और दुनियावी एतबार से बहुत तरक्की पर है, और जिन्होंने निकाह को मुश्किल बना रखा है उनकी दुनियावी हालत बहुत बदतर और खस्ता है, और दिन का तो पूछना ही क्या। हजरात निकाह आज ब्याज, सूद और हराम के माल से किया जा रहा है। जैसा कि आप खान साहब के हालात सुन रहे थे, तो ऐसे निकाह में पाकदामनी, आधा ईमान, बरकतें, संतुष्टि और निभाव कहाँ से आएगा। ब्याज के लेने और देने पर तो अल्लाह और रसूल की तरफ से जंग का ऐलान है, और अल्लाह रसूल से जंग करके पाकदामनी, फतेह, नुसरत और बरकतों की उम्मीद करना तो महज शेख चिल्ली के ख्वाब ही हो सकते हैं। हजरात गिरामी, सहाबा ने निकाह इंतहाई सादगी से किए थे, जिनकी मिसालें दीन की किताबों में भरी पड़ी है, जिनको हमें पढ़ने और अमल करने की तौफीक नहीं। हजरत एक सहाबी है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें हमारे आका ने दुनिया में ही जन्नती होने की बशारत सुना दी थी। निकाह किया, खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बुलाया। अरे बुलाना तो बहुत दूर की बात, इत्तिला भी नहीं दी। और कमाल की बात तो यह है कि हमारे आका ने भी कोई नाराज़गी जाहिर नहीं की कि मैं तो नबी हूँ, मुझे भी नहीं बुलाया। हाँ, बस इतना इरशाद फरमाया, अब्दुर्रहमान अपने हैसियत के हिसाब से वलीमा कर लेना। आजकल कुछ पेट पालू लोग हज़रत अली व हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के निकाह में दिए गए कुछ सामान्य ज़रूरत जैसे चक्की, तकिया,
और छाल के बने हुए गद्दे वगैरह को दहेज का नाम देकर दहेज नामी भीख को जायज़ करार देना चाहते हैं। मैं उन्हें डंके की चोट कहना चाहता हूँ कि वह दहेज नहीं था, बल्कि खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िरा को बेचकर अपनी बीवी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए ख़रीदा गया सामान ज़रूरत था। हज़रात, दहेज एक लानत है, दहेज एक भीख है, भीख। उसके लेने देने के जितने रास्ते और शक्लें हैं सब के सब नाजायज़ और हराम है। और हाँ, मायरे के नाम पर बहनों का जो भी हक हड़पा जा रहा है वो भी सरासर गलत है। सुन लीजिए, मायरा भरने से बहनों का हक अदा नहीं होगा, बल्कि बाप की जायदाद में हिस्सा देने से अदा होगा। चाहे तुम मायरे में 1 करोड़ भी खर्च कर दो, दीन तो दीन के रास्ते से ही आएगा। और वो रास्ता है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका। नबी के बताए हुए रास्ते से हटा हुआ तरीका दीन नहीं बन सकता, और बल्कि ये तो दुनिया और आखिरत में रुसवाई लाएगा। खुदारा होश में आइए और समझिए, अभी समझाया जा रहा है। और हमारे यहाँ भाई नाराज़ है, बहनों ने आना जाना छोड़ दिया, फूफा ने मुंह फुला रखा है, चाचा ने आना जाना बंद कर दिया, बहन भी कम बोलने लगी है, रिश्तेदारों ने बाइकाट कर दिया। पता है क्यों? मुझे नहीं पूछा, मेरी राय नहीं ली, मेरे कहने से बिंदोरी नहीं निकाली, मुझे अच्छा जोड़ा नहीं दिया, मेरी सीख हल्की थी। अल्लाह की पनाह, ये निकाह हो रहा है या ताइफ वालों को दीन की दावत दी जा रही है? अरे भाइयों, अफसोस सद अफसोस। भला आप ही बताइए, एक दिन के अंबानी टाटा बिरला बनने से क्या मिल जाएगा? खुदा रसूल की नाराज़गी और ज़िंदगी भर कर्ज का गम और बेचैनी के सिवा। हजरात, आज हमारे इन करतूतों की वजह से गरीब की बेटी झोपड़ी में सिसकियाँ भरने, दीन से फिरने, गैर के साथ भागने और अपनी इज्जत व जिस्म को बेचने पर मजबूर हो रही है, क्योंकि समाज ने निकाह को मालदारों, रियाकारों और शेखी मारने वालों का बाजार बना दिया है। अरे दीजिए अपनी बेटी को खूब माल, कीजिए अपनी बहनों पर खूब खर्च, मगर अल्लाह और रसूल के बताए हुए तरीके से, ना कि रियाकारी और दिखलावे से। हजरात, रियाकारी और दिखलावे से चाहे तुम 1 करोड़ भी खर्च कर दो, वो सिर्फ अल्लाह की पकड़ और अजाब ही लाएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनक़ा। जो भी अल्लाह ताला की ज़िक्र यानी दीन से मुंह मोड़ेगा, हम उसकी ज़िंदगी तंग कर देंगे। आज घर घर में सास बहू, शोहर बीवी, ननद और भाभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वो सब अल्लाह और रसूल के हुक्मों को ठोकर मारने का ही नतीजा है। अगर आज निकाह को दीन व सुन्नत समझकर शरबत की 1 गिलास पर भी किया गया तो इंशाअल्लाह ये निकाह हमारे घरों में रहमत, बरकत, इत्मीनान और निभाव लेकर आएगा। बड़े ही अदब से हजरात, उलमाए किराम, अइम्मा इज़ाम और कौम के ज़िम्मेदारों से गुजारिश करूँगा कि निकाह को सुन्नत तरीके पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कीजिए और गैर शरई निकाहों में शिरकत करने से खुद भी परहेज़ करें और लोगों को भी रोकने की कोशिश करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।